तो बहुत बहुत धन्यवाद। आज तीसरा अवसर है राम कथा का। कल हमने पहला जो है प्रवचन दिया था और सवेरे दूसरा प्रवचन, और अब हरि बोल, आवाज़ ठीक है। और अब जो है ये तीसरा प्रवचन चल रहा है। और यहाँ पर नारद जी वाल्मीकि मुनि को सूचित कर रहे हैं कि जो आपने गुणों का वर्णन किया था कि कौन सा ऐसा पुरुष है जिसके अंदर ऐसे गुण हैं, तो उन्होंने बताया है ना। तो इसमें आगे और बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं? बता रहे प्रजापति समा श्रीमान धाता रिपु निषूदना। तो इसमें बताया है कि प्रजापति समा श्रीमान है ना। तो श्रीमान का मतलब है सम्मानित। तो सम्मानित हैं, कैसे सम्मानित हैं? प्रजापति के समान सम्मानित हैं। तो प्रजापति जो है ब्रह्मा जी को कहते हैं प्रजापति, और ब्रह्मा जी ने भी जो और भी अपने पुत्र उत्पन्न किए जो कि प्रजा को उत्पन्न करेंगे, तो वो भी प्रजापति कहलाते हैं। तो प्रजापति उसे कहते हैं। हरि बोल, ठीक है, आवाज़ ठीक है, हरि बोल। तो ब्रह्मा जी प्रजापति हैं। हरि बोल, हरि बोल। तो यहाँ प्रजापति के समान ये सम्मानित हैं। श्री राम जो है कैसे सम्मानित हैं? प्रजापति के समान सम्मानित हैं, है ना। तो प्रजापति उन्हें कहते हैं जो ऐसी संतान उत्पन्न करे जो कि धर्म के अनुसार चले, तो उसे प्रजापति कहते हैं। तो पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने कुछ ऐसे अपने पुत्रों को प्रजापति बनाया जो प्रजा उत्पन्न करेंगे, है ना। तो उनमें से एक शिव जी भी थे। तो शिव जी को भी आज्ञा दी कि प्रजा उत्पन्न करो, है ना। लेकिन शिव जी ने जो उत्पन्न किए भूत प्रेतों को, तो वे तो जो है प्रजा का विनाश करने वाले थे। तो ब्रह्मा जी ने मना कर दिया कि नहीं, आप प्रजा उत्पन्न मत करो, है ना। तो वो शिव जी को प्रजापति नहीं माना गया, क्योंकि वो भूत प्रेत उन्होंने जो उत्पन्न किए, तो ऐसी प्रजा जो कि प्रजा का और विनाश करे। तो और बाकी जो है मनु प्रजापति ऐसे पुत्र उत्पन्न किए जो कि धर्म के अनुसार कार्य करें, चलें, मनुष्य के जीवन का अर्थ समझें, मनुष्य के जीवन का लाभ उठाएं, तो वो जो है प्रजापति कहलाते हैं। दक्ष हैं वो प्रजापति, उन्होंने अपनी कन्याएं उत्पन्न की दक्ष ने, तो कन्याओं को बहुत अच्छा प्रशिक्षण दिया। फिर शिव जी का जो अपराध करने के कारण दक्ष का जो है बहुत जो है अनिष्ट हुआ, वो अलग बात है। लेकिन प्रजापति का जो है सम्मान बहुत लोगों को मिला, है ना। तो कर्दम मुनि है वो प्रजापति, उनको तो साक्षात भगवान कपिल देव के रूप में प्राप्त हुए, तो कर्दम मुनि प्रजापति हैं। इसी प्रकार से कश्यप मुनि ये प्रजापति हैं, तो उनके भी जो है बहुत संतानें जो है हुई, क्योंकि अच्छे भक्त निकले। लेकिन हाँ, कुछ असुर भी उनमें से हुए, तो कश्यप मुनि भी बहुत बड़े प्रजापति कहलाते हैं। तो यहाँ पर बताया गया है कि श्री राम जो है प्रजापति के समान सम्मानित हैं। तो श्री राम प्रजापति तो नहीं हैं, राजा हैं, है ना, और वो प्रजा का पालन करने वाले हैं। लेकिन उनको प्रजापति नहीं कहा जाता, नरपति कहा जाता है। मनुष्य हैं, नरेश, नरपति, है ना, इस तरह के शब्द होते हैं राजा के लिए। लेकिन तो भी सम्मानित कैसे हैं? प्रजापति के समान सम्मानित हैं। क्योंकि अयोध्या में जब श्री राम राजा बनते हैं तो सभी के मन जो है धर्म में लग गए। हर व्यक्ति का जो कार्य है वो धर्म के अनुसार होता है। तो श्री राम का जो है सम्मान प्रजापति के समान है। फिर धाता रिपु निषूदन,
धाता का मतलब है पालन करने वाले, है ना। तो प्रजापति के समान श्री राम सम्मानित हैं और साथ साथ धाता भी हैं। तो धाता का मतलब है कि जो पालन करते हैं, प्रजा का पालन करते हैं और प्रजा का पालन और पोषण करते हैं। किस प्रकार से? इस लोक के लिए और अगले लोक के लिए भी, है ना। तो धाता है ना। फिर रिपु निषूदनः, शत्रुओं का नाश करने वाले। तो श्री राम जो है शत्रुओं का नाश करने वाले हैं। तो कोई भी व्यक्ति जो है अगर धर्म के विरुद्ध कार्य करता है तो श्री राम उसको अपना शत्रु मानते हैं। वैसे श्री राम को जो है अपने व्यक्तिगत रूप में कोई शत्रु मित्र नहीं है, लेकिन जो धर्म के अनुसार चलेगा तो श्री राम जो है उसको अपनी प्रजा मानते हैं, और धर्म के अनुसार ना कार्य करे, उल्टी चाल चले, तो वो शत्रु है। तो रिपु निषूदनः का मतलब है ऐसे शत्रुओं का जो है श्री राम जो है कभी भी उनके साथ अच्छे संबंध नहीं बनाते, है ना। तो रिपु निषूदनः रक्षिता जीव लोकस्य, और फिर क्या है कि ये रक्षिता जीव लोकस्य, जीव प्राणियों के जो है रक्षा करने वाले हैं। तो एक तो धाता यानी पालन करने वाले हैं, दूसरा रक्षा करने वाले हैं, है ना। तो अगर राजा रक्षा ना करे तो प्रजा में अराजकता फैल जाती है, और बहुत से गलत तत्व जो समाज के होते हैं वो प्रजा का विनाश करते हैं, है ना। तो रक्षा, राजा की ओर से रक्षा का कार्य बहुत ही आवश्यक होता है। तो श्री राम जो है रक्षिता जीव लोकस्य कहे जाते हैं। और धर्मस्य परिरक्षिता, और धर्म की और ज़्यादा रक्षा करने वाले हैं, धर्म की रक्षा करने वाले हैं। तो प्रजा की रक्षा करते हैं और धर्म की विशेष रूप से रक्षा करते हैं। तो धर्म की रक्षा के ही लिए श्री राम ने क्या किया था? सीता का त्याग किया था, धर्म की रक्षा के लिए, कि प्रजा जो है अपने धर्म से विचलित ना हो। तो श्री राम जो है सीता का त्याग करते हैं, क्योंकि उनको धर्म की स्थापना करने हैं, धर्म की रक्षा करने हैं। इसके बाद रक्षिता स्वस्य धर्मस्य स्वजनस्य च रक्षिता, तो उनका जो है क्या है कि अपने धर्म की भी रक्षा करते हैं और अपने स्वजनों की भी रक्षा करते हैं। तो कई बार ऐसा होता है अपने स्वजनों की रक्षा करते हैं तो फिर अपना धर्म की रक्षा नहीं कर पाते। कई लोग ऐसे होते हैं, अगर अपने स्वजनों के चक्कर में पड़ गए, भाई भतीजे के चक्कर में पड़ गए, तो फिर जो है वो धर्म के रास्ते में चलते फिर काले कारनामे करने पड़ते हैं उनको, है ना। श्री राम का जो है कैसा कार्य होता है कि अपने धर्म की भी रक्षा हो और अपने स्वजनों की भी रक्षा हो, है ना। किस प्रकार से वो चलते हैं, कैसे कार्य करते हैं कि किसी भी प्रकार से अपने धर्म का भी अनिष्ट ना हो और अपने स्वजनों का भी अनिष्ट ना हो। और स्वजन का मतलब क्या है? जो आश्रित है। स्वजन का जो है अर्थ ये नहीं होता है कि भाई हम इनको स्वजन माने। अर्जुन जो है अपना स्वजन मान रहे हैं, है ना। अर्जुन जो है अपना स्वजन मानते हैं, हमारा कुटुंब है, हमारे कुटुंबी हैं, जबकि वो चल रहे हैं उल्टी चाल, धर्म से उल्टी चाल चल रहे हैं, अपना स्वजन मानते हैं। तो भगवान ने मतलब ये बताया है कि तुम जिनको स्वजन मानते हो ये वास्तव में स्वजन नहीं है तुम्हारे, हैं, क्योंकि वे जो है धर्म को नष्ट कर रहे हैं, सत्य को नष्ट कर रहे हैं, तो स्वजन नहीं है। तो स्वजन उसी को ही श्री राम अपना जन मानते हैं, स्वजन उसी को मानते हैं जो कि श्री राम के सिद्धांत के अनुसार, उनकी आज्ञा के अनुसार, उनकी इच्छा के अनुसार कार्य करें। तो स्वजन से अपने स्वजनों की भी रक्षा करते हैं और धर्म की भी रक्षा करते हैं। वेद वेदांग तत्वज्ञो, तो वेदों की भी रक्षा करने वाले और वेदांगों की भी रक्षा करने वाले, है ना। तो वेद चार वेद हैं, है ना। और वेदांग कितने भी हैं, जैसे धनुर्वेद है, आयुर्वेद है, ये भी सब है वेद के अंग है, अंग कहलाते हैं। तो वेद वेदांग तत्वज्ञो, तो वेदों के भी तत्व को जानने वाले हैं, वेदांगों के भी तत्व को जानने वाले हैं। धनुर्वेदे च निष्ठिता, और धनुर्वेद में विशेष रूप से निश्चित हैं, है ना। तो श्री राम जो है का विशेष जो आयुध है वो धनुष है श्री राम का, है।
जैसे गीता में भगवान कहते हैं रामः शस्त्र भृतामहम, कि मैं राम हूँ, शस्त्रधारियों में मैं राम हूँ, है ना। तो शस्त्रधारियों में राम, तो ये जो है ज़्यादा से ज़्यादा बात समझ में आती है कि ये परशुराम जी के लिए कह रहे हैं शस्त्रधारियों में राम। परशुराम जी के पास शस्त्र है, क्या है, परशु, है ना, इसलिए परशुराम भी कभी उनको कहते हैं परशु। तो एक परशु के द्वारा ही जो है वो सब सेनाओं का संहार करते हैं, तो उनकी जो शक्ति है वो इतनी है। तो परशु तो जो है अपने हाथ में पकड़ करके ही वध करना होता है शत्रु का, और परशुराम जी ने इतनी तेज़ी से शास्त्र बाहु अर्जुन की सेना का विनाश किया था कि बिजली की गति से जो है उन्होंने सेना का संहार किया। तो हर व्यक्ति के पास जाकर के ही फरसा मारना होता है, फेंके तो नहीं मारा जाता, है ना। तो शस्त्रधारियों में राम है। और ये जो हमारे दशरथ पुत्र राम हैं, ये शस्त्रधारी नहीं है, अस्त्रधारी। इनके पास जब धनुष है तो जो बाण जब मारते हैं तो ये शस्त्र कहा जाएगा या अस्त्र कहा जाएगा? बाण अस्त्र कहा जाएगा। शस्त्र का मतलब है जो हाथ से पकड़ करके मारा जाए। तो गदा जो है क्या है, अस्त्र है या शस्त्र है? शस्त्र है गदा मार, लेकिन कभी कभी फेंक के भी गदा मारी जाती है ना, तो वो अस्त्र का भी काम कभी कभी इसको लिया जाता है। ज़्यादातर शस्त्र का काम करती है गदा, है ना। लेकिन जो परशु है ये फेंक के नहीं मारा जाता, ये सिपास जाकर के संहार किया जाता है। तो शस्त्रधारी जो है श्री राम, जो दशरथ पुत्र राम हैं, शस्त्रधारी नहीं कहलाते बल्कि धनुर्धारी कहे जाते हैं, धनुर्धारी कहे जाते हैं। अस्त्रधारी, इनके पास अस्त्र हैं। कितने अस्त्र हैं? इंद्र अस्त्र, इंद्र का अस्त्र है, आग्नेय अस्त्र, पर्जन्यास्त्र, सब अस्त्र हैं जिनका प्रयोग करते हैं तो दूर से ही जो है शत्रु का विनाश करते हैं। अस्त्र जो है दूर से ही शत्रु का विनाश करता है। तो यहाँ पर धनुर्वेदे च निश्चिता, विशेष रूप से धनुर्वेद में है निश्चित पारंगत है श्री राम। इसलिए हमेशा श्री राम के जो है पास में क्या रहता है? धनुष रहता है, धनुर्धारी श्री राम, है ना। तो धनुर्वेदे च निश्चिता। इसके बाद सर्वशास्त्रार्थ तत्वज्ञ, सभी शास्त्र के अर्थों के तत्व को जानने वाले हैं, है ना। तो सभी शास्त्रों को जानने वाला भी जो है हो सकता है तत्व को नहीं जानता, है ना। जैसे कहा जाता है कि पारम गदोपि वेदानम सर्वशास्त्रार्थ विद्यपि यो न सर्वेश्वरे भक्तस्तम विद्या पुरुषाधम, कि कोई व्यक्ति सब वेदों का भी पार पा ले और सब शास्त्रों के अर्थ को भी जान ले, और अगर वो भगवान का भक्त नहीं है तो उसको पुरुषाधम मानना चाहिए, अधम, पुरुष में अधम मानना चाहिए, है ना। तो सब शास्त्रों के अर्थ को भी जान करके कोई व्यक्ति जो है भक्त नहीं होता, इसका मतलब वो तत्व नहीं जानता। सब शास्त्रों के तत्व को जो है जो जाने तो वो क्या होता है? वो भक्ति को स्वीकार करता है। जो तत्व की बात है, सभी शास्त्रों का जो तत्व है तो वो क्या है? भगवान की भक्ति है ना। तो सर्वशास्त्रार्थ तत्वज्ञ, सब शास्त्रों के अर्थों के तत्व को जानने वाले हैं। फिर स्मृतिमान प्रतिभावान, है ना। और क्या है स्मृतिमान? स्मृतिमान का मतलब है कि याद रखते हैं, उनको याद रहता है ना। ऐसा नहीं है कि फिर भूल गए, है ना। कोई भी कार्य करते हैं, कोई भी बात बोलते हैं तो उनको याद रहता है, उसको बोलते हैं स्मृतिमान। तो कभी मान शब्द का प्रयोग किया जाता है, कभी वान शब्द का प्रयोग किया जाता है। मतलब यही है कि जो उनके पास है ना। जैसे बलवान तो वान होता है ना, बलवान, है ना। और वान इस तरह से होते हैं, कई जो है शब्दों में वान शब्द लगाया जाता है, बलवान, धनवान, ज्ञानवान, है ना। तो ऐसे होते हैं। लेकिन कभी कभी मान शब्द का भी प्रयोग किया जाता है, जैसे स्मृतिमान। तो है तो वही मान शब्द लगाया जाए चाहे वान शब्द लगाया जाए, अर्थ एक ही है कि जिसके पास स्मृति बहुत तेज स्मृति है तो स्मृतिमान, है ना, कहते हैं। तो स्मृतिवान और प्रतिभावान। तो प्रतिभावान का मतलब क्या इसमें बताया गया है? प्रतिभाशाली, प्रतिभावान, प्रतिभाशाली, स्मृतिशाली हैं और प्रतिभाशाली हैं, है ना।
तो प्रतिभा, एक तो स्मृति होती है, दूसरी प्रतिभा होती है, दो शब्द हैं। तो स्मृति का मतलब है आपने जो है, जैसे मान ली पूरी गीता आपने याद कर ली, तो स्मरण शक्ति तो आपकी अच्छी है, आपने गीता। नहीं, प्रतिभा का मतलब क्या होता है कि जब समय आने पर कौन से श्लोक आपको जो है उद्धृत करना है, तो वो प्रतिभा कहलाती है ना। तो दोनों बातों की आवश्यकता है, आपको स्मृति भी होनी चाहिए, तो सब शास्त्रों की हैं जो है स्मृति भी है इनके पास, और प्रतिभा भी है। प्रतिभा का मतलब किस समय कौन से शास्त्र की कौन सी बात जो है वो निकाल लें, तो वो जो है प्रतिभा। तो स्मृतिवान प्रतिभानवान ये है। सर्वलोक प्रिया, सर्वलोक प्रिया, सब लोगों को प्रिय है। केवल कुछ ही लोग होते हैं जो कि उनके शत्रु हैं, और वो कैसे हैं, वो बिल्कुल गए गुजरे लोग होते हैं, जो कि भगवान राम जो है जिनको अप्रिय लगते हैं। ये तो सबको प्रिय है ना। तो सर्वलोक प्रिय है ना। साधु और साधु, और साधु हाँ का मतलब क्या है, जिसका अच्छा व्यवहार है, जिसका व्यवहार अच्छा है ना, कुशल व्यवहार कुशल, तो उसको साधु बोलते हैं। तो साधु हैं। और अधीन आत्मा, अधीन आत्मा तो यहाँ पर क्या बताया, अधीन आत्मा है ना। तो अधीन आत्मा का मतलब होता है कि जो दीन नहीं है। दीन का मतलब है जो एक प्रकार से असहाय, दीन का मतलब असहाय है ना। तो भगवान राम जो है कभी भी ऐसे नहीं होते कि असहाय हो जाएं, कि किसी कार्य में जो है वो कुछ कार्य में जो है वो असमर्थ हो गए हैं, कि उनकी सामर्थ्य नहीं, वो कहें कि क्षमा करें, ये कार्य मैं नहीं कर सकता है ना। तो श्री राम जो है अधीन आत्मा है। अधीन आत्मा का मतलब है कभी भी दीन नहीं होते हैं है ना। और दीन भगवान को प्रिय हैं। हमें जो है दीन बनना चाहिए भगवान के सामने। भगवान दीनों पर दया करने वाले, दीन बंधु कहे जाते हैं भगवान, लेकिन भगवान दीन नहीं है। दीन भगवान को प्रिय है, भगवान स्वयं दीन नहीं है ना, कि भगवान दीन बन जाए हैं। तो कोई आप किसी व्यक्ति की सहायता लेना चाहते हैं, भाई मैं तो बड़ा दीन हूँ, आप मेरी रक्षा करो, वो कहेगा मैं भी दीन हूँ, मैं आपकी क्या रक्षा करूँ। तो ऐसे श्री राम नहीं है अधीन आत्मा। तो किसी भी दीन की जो है रक्षा करने के लिए और शरण देने के लिए भगवान जो है तैयार रहते हैं। कभी भी वो जो है वो दीन नहीं बनते। वो कैसे हैं, अधीन हैं। अधीन आत्मा, अधीन आत्मा। विचक्षण, विचक्षण का मतलब है कि किसी भी कार्य में बहुत निपुण, प्रत्येक कार्य में बहुत निपुण होते हैं, तो वो जो है विचक्षण कहलाते हैं। कि कोई भी कार्य उनका ऐसा नहीं है कि जिसमें उनको कुछ सीखना पड़े, और जो सीख करके फिर जो है वो उसमें योग्यता प्राप्त करें। तो श्री राम जो है इतने निपुण हैं प्रत्येक कार्य में कि उनको जो है ट्रेनिंग की आवश्यकता नहीं है। बिना ट्रेनिंग के सब कार्य को जो है करने में कुशल हैं। विचक्षण। फिर सर्वदा, सर्वदाभिगतः सद्भि, सर्वदाभिगतः सद्भि, इसका मतलब क्या, सर्वदा माने हर समय, अभिगतः सद्भि, जो सत्पुरुष हैं, संत लोग हैं, वो हमेशा आते रहते हैं उनके पास। ये शब्द जो है श्री राम के लिए है। सर्वदा अभिगतः सद्भि, अभिगता माने हमेशा आते रहते हैं उनके पास। कैसे लोग आते हैं, जो साधु लोग होते हैं, सत्पुरुष होते हैं है ना, तो वो लोग हमेशा आपके श्री राम के पास आते रहते हैं। सर्वदा अभिगतः सद्भि, समुद्र एवं सिंधु भी, और समुद्र एवं सिंधु भी। हाँ, सिंधु भी का मतलब है बहुत अच्छा, इसमें तुलना दी कि श्री राम के पास जो है सत्पुरुष जो अच्छे स्वभाव के, अच्छे आचरण के व्यक्ति जो है श्री राम के पास उसी प्रकार आते रहते हैं जैसे कि नदियाँ समुद्र में जाती हैं। कितना अच्छा उदाहरण है। जितनी नदियाँ हैं सब समुद्र में जाती है ना, चाहे इधर से जाएं चाहे उधर से जाएं, घूम फिर करके जाएं, टेढ़े मेढ़े रास्ते जाएं, ये सब नदियाँ जाती कहाँ हैं, समुद्र में ही जाती हैं। उसी प्रकार से जितने भी अच्छे लोग होते हैं जो कि अच्छे आचरण के लोग होते हैं श्री राम के पास वो आते हैं। कोई इधर से मिलता है तो कोई सीधे
श्री राम के पास आता है, और कोई जो है सीधे नहीं आता श्री राम के पास, तो ऐसे व्यक्ति से मिल जाता है जो श्री राम के पास आता है तो वो ऐसे आते हैं। जैसे कोई नदी जो है सीधे समुद्र में जाती है, और कोई नदी ऐसे सीधे समुद्र में नहीं जाती, दूसरी नदी से मिल जाती फिर वो समुद्र में जाती है। इस तरह से नदियाँ जाती हैं। और कई बार बहुत सी नदियाँ इकट्ठे मिल करके फिर समुद्र में जाती हैं। तो कोई साधु अकेले भी जो है श्री राम से मिलने के लिए आते हैं, और कई साधु इकट्ठे मिल करके श्री राम के पास आते हैं मिलने के लिए, है ना। लेकिन जितने भी साधु लोग होते हैं अच्छे स्वभाव के हैं ना, तो वो श्री राम के पास जाते हैं। जैसे वाल्मीकि मुनि पूछ रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति कौन है, ऐसा व्यक्ति कौन है ना। तो साधु लोग जो है ऐसे व्यक्ति की तलाश में रहते हैं, तो उनको कभी सीधे पता चलता है कि श्री राम ही ऐसे व्यक्ति हैं, या उनको जो है किसी दूसरे से पता चलता है, हाँ, तो वो जो है उससे मिल करके फिर श्री राम के पास जाता है। तो सब जो है अकेले भी आते हैं मिलने के लिए, और इकट्ठे होकर के भी आते हैं, लेकिन श्री राम के पास सब आते हैं। जैसे नदियाँ अकेले भी जाती हैं समुद्र में, और कई इकट्ठी मिल करके भी जाती हैं समुद्र में। तो सर्वदा अभिगता सद्भि समुद्र एवं सिंधु भी आर्य सर्वसमश्चैव। और ये आर्य हैं, श्री राम कैसे हैं? आर्य हैं। तो दो शब्द होते हैं, एक तो आर्य, दूसरा अनार्य, है ना। तो अनार्य का मतलब क्या है? जो मनुष्य के जीवन का लक्ष्य नहीं जानता, मनुष्य के जीवन का असली लाभ नहीं जानता, मनुष्य का जीवन किस लिए प्राप्त हुआ है, और मनुष्य का जीवन वो क्या सोचते हैं, इंद्रिय तृप्ति के लिए प्राप्त हुआ है, तो वो क्या है? अनार्य है। और अनार्य से ही बना है अनाड़ी है। हाँ, कहते हैं भले अनाड़ी हो तुम, तो निंदा की बात होती है अनाड़ी, है ना। अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहते तो भगवान कहते हैं ये जो कार्य है अनार्यों का आचरण है, ये जो तुम युद्ध नहीं करना चाहते हो ये आचरण अनार्यों का है, अनार्यों का है। अनार्य जुष्टम, है ना। हाँ, अकीर्ति कर्म, हाँ, ये कीर्तिकारी नहीं है, इससे कीर्ति नहीं होती। जब कोई व्यक्ति अनार्य होता है तो आर्यों के द्वारा उसका सम्मान नहीं किया जाता। आर्य लोग जो अच्छे लोग हैं उसका कभी भी यशोगान नहीं करते। तो यहाँ पर श्री राम को कहा गया है आर्य, है ना। और ये शिष्टाचार भी है कि जो पत्नियाँ होती हैं तो अपने पति को क्या बोलती हैं? आर्य पुत्र। सीता जी हैं, श्री राम को अगर बोलती हैं तो आर्य पुत्र बोलती हैं, आर्य पुत्र। अपने पति को क्या बोलती हैं? आर्य पुत्र, है ना। ये शिष्टाचार इस प्रकार का होता है, पति का नाम ना लें। लेकिन सीता जी के संबंध में ऐसा नहीं है कि वो जो है श्री राम का नाम ना लें। श्री राम का नाम सीधे भी श्री राम का नाम लेते हैं, और किसी को भी बोलते हैं तो श्री राम का नाम सीधे बोलते हैं। कि राम का नाम इतना पवित्र है कि सीता जी भी जो है सीता जी को भी मना नहीं है कि अपने पति का नाम नहीं लेना है ना। तो सीधे राम का नाम बोलती हैं, है ना। और कोई भी व्यक्ति राम का नाम लेता है तो कोई ये नहीं है कि भाई श्री राम लगाना ज़रूरी है ना। कोई श्री राम कहे तो भी अच्छा लगता है, और कोई सीधे राम कहे, है ना, तो भी कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है। श्री राम का जो नाम है, वैसे हम किसी का भी नाम ऐसे बोले हैं, है ना, तो वो जो है बड़ा अशोभनीय होता है कि आपने श्रीमान नहीं लगाया, आपने किसी के लिए बोलते हैं। बड़ी सम्मानित जो भक्त होते हैं तो उनको हिज होलीनेस बताते हैं, हिज डिवाइन गेस बोलते हैं, या श्रीला नाम के आगे लगाया जाता है। अगर सीधे लगाए, सीधे नाम बोलें तो वो जो है फिर वो अच्छा नहीं लगेगा। मुझे भी आप लोग मान लो सीधे जीता मित्र बोलें तो वो जो है मतलब वो अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन राम के लिए है कोई नहीं, मतलब कुछ भी नहीं है ना। तो ये जो है राम का नाम इतना पवित्र है, श्री राम इतने विनम्र हैं कि वे जो है बुरा नहीं मानते हैं कि असंख्य ब्रह्मांडों के स्वामी हैं, तो उनका राम जो है कैसे नाम सीधे नाम राम बोल रहे हो, कैसे नाम बोल रहे हो। तो ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर बताया गया है कि आर्य, ये आर्य हैं, श्री राम जो है आर्य हैं, यानी मनुष्य के जीवन का जो असली लाभ है वो देने वाले हैं, समझने वाले हैं, जानने वाले हैं और जनाने वाले हैं, जो तब बताते हैं। आर्य सर्व समश्चैव, और सबके प्रति समान है। तो सभी के प्रति समान है श्री राम जो है ना। तो कोई कितना भी क्या है, मतलब चाहे कुरूप हो
और चाहे कोई कितना ही जो है पतित हो और निंदनीय हो, लेकिन श्री राम जो है अगर वो श्री राम की शरण लेता है तो वो जो है श्री राम उसको स्वीकार करते हैं, अंतर नहीं देखते हैं। कोई राजा है चाहे कोई भिखारी है। तो हमने चर्चा की थी हैं कि भगवान जो है महाराज जनक के घर में भी जाते हैं, बहुलासु नाम के जनक थे, उनके घर में भी जाते हैं, और श्रुदेव नामक ब्राह्मण के घर में जाते हैं। श्रुदेव ब्राह्मण एक भिखारी निर्धन, तो उनके घर भी जाते हैं, एक साथ जाते हैं दोनों के स्थानों में, है ना। तो उन्होंने ये नहीं सोचा कि जनक राजा तो बहुत सम्मानित हैं तो उनके घर में पहले जाएंगे और वो निर्धन ब्राह्मण है उसके घर में बाद में जाएंगे, नहीं, समान। तो भगवान के लिए जो है कुछ अंतर नहीं पड़ता कि कोई कितना जो है सुंदर है या धनवान है या बहुत से गुणवान है, हाँ, इतना जो है वो भगवान विचार नहीं करते कि कोई कितना भी जो है निंदनीय हो। तो निंदनीय से अधिक निंदनीय, दुराचारी से अधिक दुराचारी, है ना। तो भगवान कहते भी हैं अपि चेत सो दुराचारो भजते माम अनन्य भाव, अनन्य भाव से मेरा भजन करता है तो दुराचारी से भी दुराचारी, उसको भी जो है भगवान क्या कहते हैं, साधु, साधु रेव संबंधव्य, साधु। तो श्री राम के जो है अगर भजन में कोई व्यक्ति लगा हुआ है तो कितना भी जो है वो निकृष्ट हो और निंदनीय हो, लेकिन श्री राम उसको स्वीकार करते हैं। इसलिए क्या कहा गया है, सर्वसम, उनको ये उनका ये शब्द है, क्या है, सर्वसम, सबके प्रति समान, है ना। समोहम सर्वभूतेषु, गीता में भगवान कहते हैं समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योस्ति ना प्रिय, तो सब प्राणियों में समान हूँ, मेरे लिए द्वेष का पात्र और प्रेम का पात्र कोई नहीं है। तो जैसे यहाँ पर इस कमरे में जितने लोग बैठे हैं, है ना, तो किसी के सूरत को देख करके, किसी के शरीर को देख करके, किसी की अवस्था को देख करके भगवान नहीं सोचते कि भाई ये ज़्यादा हमारे जो है काम का है और ये हमारे काम का नहीं है। कोई बहुत शिक्षित है, कोई बहुत विद्वान है, तो भगवान सोचें कि ये हमारे ज़्यादा काम का है, हमारे ज़्यादा काम आएगा। और कोई बहुत अशिक्षित है, मूर्ख है, तो भगवान सोचें कि नहीं ये तो किसी काम का नहीं, तो बिल्कुल मूर्ख है। तो भौतिक संसार में तो सब बातें देखी जाती हैं कि भाई कौन है क्वालिफाइड है, कौन क्वालिफाइड नहीं है। लेकिन भगवान के लिए सर्वसम, कुछ अंतर नहीं है। अंतर केवल एक ही बात से, ये भजन्ति तो माम भक्त्या, जो भक्ति से भजन करे, भजन में सबको अधिकार है ना। लेकिन भक्ति में, भक्ति से जो भजन करें, मैं तेते सुचाप, तो वो मेरे हैं, मैं उनका। भगवान जो है केवल एक भजन का ही जो है अंतर देखते हैं कि कौन भजन करता है, कौन भजन नहीं करता है। बाकी जो है उनके लिए कुछ भी अंतर नहीं पड़ता है कि कौन जो है कैसा जो है गिरा हुआ है, कितना गिरा है, कितना पापी है, कितना नीच है, कितना कैसे स्वभाव का है, सब। और वो भगवान उसको स्वीकार कर लेते हैं, उसको साधु मान लेते हैं, तो सचमुच फिर वो साधु बन जाता है। फिर वो समाज की नज़रों में भी क्या होता है, धर्मात्मा में जाए, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा। तो भगवान के भजन करने से वो उसमें जो है सब गुण आ जाते हैं, सब गुण आ जाते हैं, और धर्मात्मा समाज की नज़रों में धर्मात्मा हो जाता है। तो यहाँ कहा सर्व समस्या सदैव प्रिय दर्शना, और श्री राम कैसे हैं, सदैव प्रिय दर्शना, उनका जो दर्शन है वो हमेशा प्रिय है, प्रिय लगता है, अप्रिय नहीं होता, है ना। तो हमने चर्चा की थी कि कोई स्त्री है तो बहुत सुंदर स्त्री है तो उसका दर्शन प्रिय लगता है, लेकिन आगे चल करके जब कुछ और मतभेद होता है तो सुंदर होने के बावजूद भी उसका दर्शन प्रिय नहीं लगता, है ना। और कलह भी होती है और मारपीट भी होती है या हत्या भी हो जाती है, क्या क्या नहीं हो जाते हैं। लेकिन श्री राम का जो दर्शन है वो सदैव प्रिय दर्शन है, सदा प्रिय दर्शन है उनका। हाँ, क्यों? क्योंकि उनका जो है क्या है, दिव्य है, उनका सौंदर्य दिव्य है, सदैव प्रिय दर्शन। फिर सच सर्व गुणोपेता, तो फिर नारद जी क्या कहते हैं, सच सर्व गुणोपेता, वो सभी गुणों से संपन्न है। श्री राम कैसे हैं, सभी गुणों से संपन्न है।
सच सर्वगुणोपेता कौशल्यानंद वर्धना, और कौशल्या के आनंद को बढ़ाने वाले, है ना। अब सोचिए अगर सभी गुण हैं किसी व्यक्ति के अंदर, तो फिर वो जो है एक सामान्य स्त्री को जो है अपनी माता का सम्मान कैसे देगा वो, बहुत बड़ा व्यक्ति हो जाता है ना, तो किसी सामान्य स्त्री को कैसे अपनी माता बनाता है। लेकिन कौशल्या है ना जो है उनका आनंद बढ़ाने वाले, आनंद बढ़ाने वाले हैं क्या मतलब अपनी पहचान करते हैं कि वो कौशल्या के पुत्र हैं। कौशल्यानंद वर्धना का मतलब क्या है कि पुत्र का जो सुख है वो प्रदान करते हैं, कौशल्या को पुत्र का सुख प्रदान करते हैं। कैसे सुख प्रदान करते हैं कि मेरे अंदर जितने भी गुण हैं, हे माता मेरे अंदर जितने भी गुण हैं वो सब गुण जो है वो बाद में है, सबसे पहले मैं तुम्हारा पुत्र हूँ। श्री राम कैसे कहते हैं कौशल्या माता को कि माता सबसे पहले मैं तेरा पुत्र हूँ, उसके बाद ही कुछ अयोध्या का राजा कह लो या सब प्राणियों का पति प्रजापति कह लो और चाहे धर्मपति कह लो, चाहे जितना भी कुछ कह लो, लेकिन वो सब बाद में, सबसे पहले मैं क्या हूँ तुम्हारा पुत्र हूँ। कौशल्यानंद वर्धन, कौशल्या को सोचने का मौका नहीं देते कि अरे मैं इनको अपना पुत्र मानती हूँ, ये तो मेरा बड़ा अपराध हो रहा है, ये तो जो है असंख्य ब्रह्मांडों के नियंता हैं, तो इनको मैंने अपना पुत्र क्यों मान लिया, है ना। तो माता को जो है सोचने का अवसर नहीं देते हैं। माता के साथ में कैसे रहते हैं कि माता तू मेरी माता है, मैं तेरा पुत्र हूँ, पहला संबंध यही है मेरा ये तेरे साथ, यही सत्य संबंध। और सत्य जो है उनके ही हाथ में है, जिसको सत्य बनाए वो सत्य बन जाएगा। जो भी बात जो है वो मान लेते हैं अपने हृदय में तो वही सत्य हो जाती है। इसलिए ये भी सत्य है कि वो कौशल्या के पुत्र हैं, सब प्राणियों के जो है नियंता हैं, परम ईश्वर हैं, सब जीवों के नियंता हैं, ये भी सत्य है। लेकिन कौशल्या के पुत्र हैं तो ये भी जो है कम सत्य नहीं है। कौशल्यानंद वर्धना, कौशल्या का आनंद बढ़ाते हैं। नहीं तो बड़े लज्जा की बात होती है कि माता क्या सोचेंगे कि मैं तो बहुत अपराध करती हूँ, ये ऐसे परमेश्वर को मैं अपना पुत्र मानती हूँ, है ना, तो मेरा तो बहुत बड़ा अपराध हो गया है। और भगवान कहे तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि मुझे अपना पुत्र माना। क्या भगवान ऐसा कहते हैं कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई मुझे अपना पुत्र मानती हो? नहीं नहीं माँ, मैं तेरा पुत्र हूँ, सबसे पहले तेरा ही पुत्र हूँ। तो भगवान इस तरह से जो है कौशल्या का आनंद बढ़ाते हैं, अपनी पहचान करते हैं श्री राम किस रूप में, कौशल्या के पुत्र के रूप में। जब उनको दशरथ पुत्र कहा जाता है, दासरथी कहा जाता है, तो वे जो है कम प्रसन्न नहीं होते हैं, बहुत प्रसन्न होते हैं। दशरथ नंदन, उनको जब कहा जाए दशरथ नंदन तो कम प्रसन्न नहीं होते कि कहेंगे कि दशरथ का पुत्र कैसे मान लिया, मैं तो अजन्मा हूँ, मैं तो सबका पिता हूँ, मेरा पिता कौन हो सकता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने मुझे दशरथ का पुत्र कहा। कैसा कहते हैं भगवान? नहीं, दशरथ नंदन राम कौशल्यानंद वर्धना, जब ये कहा जाता है तो वो प्रसन्न होते हैं और विशेष रूप से प्रसन्न होते हैं। पार्थ सारथी कहा जाता है ना, तो ये भगवान नहीं सोचते कि अर्जुन का सारथी मुझे बताते हो तुम मैं तो असंख्य ब्रह्मांडों का नायक हूँ, अर्जुन का सारथी, इतनी हिम्मत कैसे हुई अर्जुन का सारथी कहते हो मुझे? नहीं वे विशेष प्रसन्न होते हैं। पार्थ सारथी उनको कहा जाता विशेष प्रसन्न होते हैं। तो कौशल्यानंद वर्धना, समुद्र एवं गांभीर्य, गंभीरता में समुद्र के समान। क्या? गंभीरता में समुद्र के समान, है ना। समुद्र में जो है गहराई इतनी है कि आप नहीं जान सकते कि समुद्र में क्या क्या अंदर, समुद्र के अंदर क्या क्या पड़ा हुआ है। समुद्र के अंदर बहुत से रत्न हैं,
बहुत गहराई में जाए तो कोई रत्न निकाल सकता है समुद्र से, नहीं तो समुद्र में नहीं दिखाई पड़ते। इसी प्रकार से श्री राम इतने गंभीर रहते हैं, है ना, कि कोई उनके मन के भाव को नहीं जान सकता। कितनी कितनी उनके गहराइयाँ हैं उनके ज्ञान में। हरि बोल। क्या नींद आ रही है? हैं? चलो ठीक है, मेरी आंखों के ओट में है वो। जो आंखों के सामने सोता है वो निराश करता है। जाग गए? हरि बोल। तो मैं क्या बता रहा था? समुद्र भी गंभीर, गंभीरता में कैसे हैं? समुद्र के समान, है ना। तो समुद्र की गहराई, है ना, पाना बहुत मुश्किल है। इसलिए समुद्र को क्या कहा जाता है? अथाह है। तो थाह तो है, ऐसी बात थोड़ी थाह नहीं है, कहते अथाह है समुद्र। क्यों? हम थाह नहीं पा सकते, हमारे पास कोई उपाय नहीं है समुद्र की थाह पाने की, है ना। उसी प्रकार से श्री राम में भी जो है गंभीरता है ना। और जो गंभीर नहीं होते हैं तो क्या जो मन में आए तो सब बोलते जाते हैं, कोई बात जो है उनके दिमाग में रहती नहीं है ना, सब जो है उगल देते हैं। लेकिन गंभीरता में समुद्र के समान है, तो फिर वो उतना ही बोलेंगे जिस समय जो बोलना है चाहिए, जो नहीं बोलना चाहिए है तो नहीं बोलेंगे। तो वो गंभीरता कहलाती है ना। गंभीरता में बहुत बड़ा गुण है, बहुत बड़ा गुण है ना। तो उसमें बहुत गुण हैं, श्री राम में बहुत गुण हैं, समुद्र बहुत रत्न हैं, लेकिन वो बाहर नहीं दिखाई पड़ते हैं, तो अपने गुणों को भी छिपाते हैं। गंभीरता में उनकी जो है बहुत से गुण जो है वो जो है प्रकट नहीं होते हैं। तो समुद्र गंभीर्य धैर्य हिमवान, और धैर्य में कैसे हैं? हिमालय के समान। धैर्य में कैसे हैं? हिमालय के समान। गंभीरता में समुद्र के समान और धैर्य में हिमालय के समान। अब हिमालय, धैर्य में हिमालय के समान जो बताया, इसका क्या मतलब है? हिमालय पर्वत जो है एक ऐसा पर्वत है जो कि स्थिर है, स्थिरता है। हिमालय पर्वत में स्थिरता है ना। और जो दूसरे पर्वत होते हैं तो कभी जो है भूकंप आता है ना, तो पर्वतों के शिखर जो है गिर जाते हैं, गिरते हैं, टूटते हैं, है ना। लेकिन जो हिमालय है तो उसमें क्या है कि स्थिरता रहती है। अगर आप कंपन का अध्ययन करें तो हर चीज़ में कंपन होता है, चाहे ये बिल्डिंग का भी कंपन, कुछ कंपन है इसमें भी, हर चीज़ में कंपन है ना। जैसे ये करताल रखी हुई है, ये टेबल रखी हुई है, इसमें भी कंपन है। जो अध्ययन करते हैं कंपन का तो वो वाइब्रेशंस, हर चीज़ में वाइब्रेशन है ना। लेकिन हिमालय को अगर अध्ययन करें हिमालय में तो आप नहीं पाएंगे, है भी उसमें, लेकिन वो उसको जो है आप नहीं जान सकते। तो स्थिरता में क्या है? हिमालय। स्थिरता की तुलना की जाती है हिमालय से, स्थिर। तो किसी बात में जो है अगर स्थिर हैं कि अपनी नीति नहीं बदलना है तो उसको कहते हैं ध्रुवा नीतिर। नीति कैसी है? स्थिर नीति, नीति बदलती नहीं रहती। तो यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्री विजयो भूतिर ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। तो जहाँ अर्जुन है और श्री कृष्ण है तो वहाँ पर क्या है? तत्र श्री सौंदर्य है, विजय है, तत्र श्री विजयो भूतिर और विभूति है, और ध्रुवा नीतिर और ध्रुवा नीति है। ध्रुवा नीति मतलब स्थिर नीति। जो धर्म की नीति है और स्थिर नीति है उसके अनुसार ही मतलब कार्य करना। उसमें कुछ मतलब ये नहीं कि भाई बदल गया, अब नीति बदल जाए। लोग नीति अपनी बदलते रहते हैं, अपनी धर्म नीति, है ना। जैसे कर्ण था, है ना, तो कर्ण अर्जुन को नीति सिखा रहा था। जिस समय उसका रथ का पहिया जमीन में धंस गया, है ना, और अर्जुन के साथ युद्ध हो रहा था, तो वो नीति सिखा रहा था अर्जुन को।
अर्जुन तुम तो बहुत धर्म के जानने वाले हो, बहुत वीर योद्धा हो, इस समय तुम जो है मुझे मौका दो, मैं रथ का पहिया निकाल लूँ। हाँ, मैं अभी तुम्हारे से युद्ध कर रहा हूँ और तुम जो है मुझे रथ का पहिया निकाल लेने दो, मेरा रथ का पहिया धंस गया है ना। तो अर्जुन को समझ में आया कि हाँ ठीक कह रहे हैं, अर्जुन को समझ में आया कि हाँ ठीक कह रहे हैं, है ना। लेकिन कृष्ण ने कर्ण को फिर डांटा, कृष्ण कर्ण को डांटा कि कर्ण तुमको जो है इस समय धर्म की बहुत याद आ रही है, इस समय तुमको धर्म की बहुत याद आ रही है। जिस समय द्रौपदी का वस्त्र हरण किया जा रहा था उस समय तुमको धर्म की याद नहीं आई, उस समय तुमको धर्म की याद नहीं आई, है ना। भगवान ने कर्ण को कहा तुम्हारे सामने हो रहा था, जिस समय लाक्षागृह में आग लगाई गई, पांडवों को कुंती को जलाने के लिए लाक्षागृह में भेजा गया, उस समय तुमको धर्म की याद नहीं आई, है। जब भीमसेन को विष दिया गया उस समय तुमको धर्म की याद नहीं आई, अब तुमको धर्म की याद आ रही है। तो सुन लो धर्म क्या होता है, कृष्ण समझाया धर्म क्या होता है, तुम सुनो धर्म क्या होता है। शत्रु को ऐसी स्थिति में भी मारा जाता है और उसको युद्ध में मौका नहीं दिया जाता है कि अब जो है वो रथ का पहिया निकाले। एक बार युद्ध शुरू हुआ, है ना, ठीक है, तैयार है वो, तैयार है ना, संग बच गया। अब बीच में जो है कुछ अगर हो जाए तो उसके लिए जो है रोका नहीं जाता। विशेष रूप शत्रु के लिए अगर अपने अच्छे संबंध हैं तो उनको मौका दिया जा सकता है कि अगर रथ टूट गया तो ठीक है, रथ ले लो, है ना, कोई गदा टूट गया तो गदा और देते हैं। तो ये मित्रता के कारण किया जाता है। ये शत्रु जिसने शत्रुता की है हमेशा, तो शत्रु को मौका नहीं दिया जाता है। ऐसी स्थिति में भी वीर लोग जो है शत्रु का वध करके यश प्राप्त करते हैं। अभिमन्यु का जब वध किया, अभिमन्यु का वध जब इतने लोग इकट्ठा कर रहे थे उस समय तुमको धर्म की बात याद नहीं आई। अभिमन्यु निहत्था था और तुम सब जो है मिल करके महारथी लोग जो है उस अभिमन्यु को तुम मार रहे थे, तुमने भी मारा अभिमन्यु को, उस समय तुमको याद नहीं आई धर्म की। तो शत्रु जो शत्रुता करता है तो उसके साथ जो है युद्ध में जो है ये मौका नहीं दिया जाता है कि अब तुमको जो है मतलब संभलो तुम, नहीं। तो भगवान है तो ध्रुवानीति, इसको ध्रुवानीति बोलते हैं। ध्रुवानीति का मतलब है कि कोई कार्य जो है जो करना है तो वो हमेशा के लिए वो नियम है कि ये कार्य करना चाहिए। और अर्जुन के लिए ये निंदा की बात होती है कि कर्ण को मौका देते, ऐसे दुष्ट व्यक्ति को मौका देते। द्रौपदी को कर्ण जो है और बुरा बोला, वेश्या बोला, है ना। कर्ण द्रौपदी, भगवान कहते हैं उस समय तुमको याद नहीं आई, धर्म की याद नहीं आई तुमको उस समय, है ना। तो इस तरह से जो है भगवान जो है डांट सकते हैं, जबकि अर्जुन जो है मतलब फंस गए उसकी बातों में, अर्जुन फंस गए। हाँ ठीक कह रहा है ना। 1 घंटा 2 घंटा हाँ वो रथ का पहिया निकालता रहेगा, अर्जुन खड़े रहेंगे। तो वीर लोग जो है ऐसे हाँ प्रतीक्षा नहीं करते कि शत्रु के लिए प्रतीक्षा नहीं करते, है ना, मारते हैं, है ना। तो ये जो है इसको कहते हैं धैर्य हिमालय। तो धैर्य में हिमालय के समान, है ना, और स्थिर नीति में हिमालय के समान, है ना। तो ये जो है श्री राम का गुण है। विष्णुना सदृशो वीर्ये, और पराक्रम है विष्णु के समान। अब विष्णु तो स्वयं विष्णु तत्व ही हैं श्री राम, चूँकि मनुष्य लीला कर रहे हैं, है ना। तो कई बार जो बड़े बड़े तत्वज्ञानी ऋषि होते हैं वो उनको जो है रहस्य नहीं बताते उनका। जैसे गर्ग जी हैं तो श्री कृष्ण का जो है रहस्य नहीं बताते, नामकरण करने के लिए आए थे कृष्ण का, तो कृष्ण का नामकरण किया। तो इस तरह से नामकरण किया, नंद को कहते हैं ये तुम्हारा पुत्र है ये। इस प्रकार से पुत्र की भावना जो है और पुष्ट करते हैं कि तुम्हारा पुत्र है ये। और नारायण के समान गुणों में रामायण नारायण के समान, तस्मान नंदात्म जो यमते नारायण समो गुण है।
हे नंद ये तुम्हारा पुत्र है, तो पुत्र तो तुम्हारा ही है। कैसे कहते हैं? पुत्र तो तुम्हारा ही है, गुणों में नारायण के समान है। तो पुत्र भाव जो है वो दृढ़ कर रहे हैं कि भगवान की इच्छा ऐसी है ना। तो श्री राम की अगर इच्छा है कि उनको मनुष्य ही के रूप में मतलब माना जाए, मनुष्य के रूप में उनका वर्णन किया जाए, तो क्या कहा है? विष्णुना सदृशो वीर, ये तो पराक्रम विष्णु के समान है। तो विष्णु है, साक्षात विष्णु है ना, पराक्रम विष्णु के समान है। फिर सोमवत प्रिय दर्शन, चंद्रमा के समान प्रिय दर्शन है ना। तो चंद्रमा जो है इसका दर्शन जो है बहुत प्रिय होता है, विशेष रूप से गर्मियों में। अभी आजकल तो चंद्रमा से कुछ अंतर नहीं पड़ता, गर्मियों में चंद्रमा से कुछ अंतर नहीं पड़ता, लेकिन पहले बहुत अंतर पड़ता था चंद्रमा के कारण। अभी तो गर्मियों में हम चलाते हैं पंखा और कूलर और एसी हम चलाते हैं, तो चंद्रमा की आवश्यकता नहीं। पहले जब पंखा भी नहीं था, कूलर भी नहीं था, एसी भी नहीं था, तो चंद्रमा की बहुत आवश्यकता होती थी। दिन भर परिश्रम और दिन भर की गर्मी जब चंद्रमा की रोशनी में वो होते हैं तो उनकी गर्मी और परिश्रम उनका दूर होता है चंद्रमा। इसलिए कहते हैं गंगा पापम शशितापम दैन्यम कल्पतरु हरेत। गंगा पापम शशितापम, तो गंगा पाप का हरण करती है और शशि ताप का हरण करता है, चंद्रमा ताप का हरण करता है। अभी तो पंखा ताप का हरण करता है ना, और कूलर और एसी ताप का हरण करता है। पहले सबको नहीं थे, तो क्या था? शशि, चंद्रमा ताप का हरण करता है। या चंदन का लेप लगाए तो शरीर का ताप दूर हो, गर्मी दूर हो। तो चंदन का लेप सबको नहीं मिलता, चंदन का लेप बहुत जो है कीमती है, बहुत महंगा है चंदन, सबको नहीं मिलता है। ये चंद्रमा की जो किरणें वो सबको मिलती है। तो गंगा पापम शशितापम दैन्यम कल्पतरु हरेत, और कल्पतरु जो है ये निर्धनता को दूर करता है ना। पापम तापम तथा दैन्यम सद्यः साधु समागम, ये भक्तों का जो संगति है वो पाप ताप और दीनता तुरंत ही दूर कर देते हैं। साधु का समागम जो होता है तो पाप भी और ताप भी और निर्धनता तीनों तुरंत ही दूर हो जाते हैं। तो ये बताया गया। तो कहने का मतलब है कि चंद्रमा से जो है ताप दूर होता था, तो चंद्रमा जो है हमेशा लोगों को प्रिय लगता था। जैसे भारत का जो स्थान है ये विशेष रूप से गर्मी प्रधानता है, ठंड कम पड़ती है, गर्मी ज़्यादा पड़ती है। तो इसलिए हम लोग जो है शीतलता की प्रशंसा करते हैं, शीतल है ना। जैसे कहते हैं कि कोटि चंद्र शीतल है, कोटि चंद्र शीतल है। हाँ, क्या है वो पूरा, क्या है शुरू में? हाँ, मेहनताई पद कमल, कोटि चंद्र सुशीतल, करुण चंद्रमा के समान शीतल है भगवान का चरण कमल, नित्यानंद का चरण कमल, तो शीतल। अब विदेशों में अगर कहेंगे तो वो कहेंगे भाई हमें नहीं चाहिए, नित्यानंद प्रभु का चरण कमल अगर करुण चंद्रमा के समान शीतल है तो हमको नहीं चाहिए क्योंकि वहाँ ठंड बहुत होती है। तो उनके लिए क्या है? वार्म है, गरम गरम है जैसे बोलते हैं स्वागत किया तो क्या कहते हैं? वार्म वेलकम, मतलब गर्मी है, आपको गरम गरम स्वागत किया तो खुश होते हैं, भाई हमारा स्वागत गरम गरम स्वागत करोगे तो ठंडी प्रधान है वहाँ पर। यहाँ पर अगर कहेंगे भैया आपका गरम गरम स्वागत करेंगे शीतल स्वागत करें शीतल। तो ये तो चंद्रमा जो है क्या है कि हमेशा प्रिय लगता है। जो गर्मी के मारे होते हैं लोग, उनकी गर्मी दूर होती है। तो जल पीने से क्या होता है? जल पीने से भी ताप दूर होता है, लेकिन उन दिनों वो पानी भी जो फ्रिज का पानी नहीं मिलता था, ठीक है ना,
पानी मिलता था, कुएं का पानी मिलता था या मटके का पानी मिलता था, तो उससे भी जो है वो आप इतना पानी पी भी नहीं सकते, ठीक है ना, इतना पानी पी भी नहीं सकते। तो इसलिए चंद्रमा से ही ताप दूर होता है, या चंदन का लेप लगाए, है ना। तो गोपाल जी ने जब माधवेंद्रपुरी को कहा था कि मेरा ताप दूर नहीं हुआ, क्योंकि 108 शीतल जल से स्नान कराया था गोपाल जी का, और गोपाल जी ने कहा फिर भी मेरा ताप दूर नहीं हुआ है, मुझे क्या चाहिए, मलाई चंदन चाहिए, चंदन का लेप करो। चंदन का लेप हुई पूरे शरीर में, पहले चंदन का लेप पूरे शरीर में किया जाता था, और शरीर में कुर्ता होता नहीं था, सिला कपड़ा नहीं पहनते थे, बिना सिला एक तो धोती है वो पहनते हैं, और बिना सिला जो है एक उत्तरी होता था जी। तो पूरे शरीर में चंदन का लेप किया जाता था, तो शरीर का ताप दूर होता था, है ना। तो बहुत महंगा है चंदन, है ना। तो जो चंद्रमा है वो, तो यहाँ पर बताया गया है कि सोमवत प्रिय दर्शन, हाँ, कि श्री राम जो है सबको उनका दर्शन प्रिय है, जैसे चंद्रमा का जो दर्शन है वो प्रिय होता है, आकर्षक होता है। और उसके बाद कालाग्नि सदृशा क्रोधे, क्रोध में कैसे हैं, काल अग्नि के समान, प्रलय काल की अग्नि, प्रलय काल की अग्नि के समान क्रोध में, ये भी गुण है, ये भी गुण है, हाँ। अगर क्रोध करें तो क्रोध का कुछ कारण होता है, जब उचित कारण होता है तो क्रोध उचित किया जाता है। अच्छा, हाँ, तो हाँ, कितने बजे तक हमें करना है, वो षटभुज गौर नहीं है, कितने बजे तक करना है, हैं 15 मिनट और करें, मतलब पौने 8 तक, पौने 8 तक करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर बताया है कालाग्नि सदृशा क्रोधे, क्रोध में काल अग्नि के समान, काल अग्नि क्या है, बहुत भयानक, बहुत भयानक है काल की अग्नि, प्रलय काल की अग्नि बहुत भयानक होती है ना। तो क्रोध में प्रलय काल की अग्नि के समान है, ये जो है बहुत बड़ा गुण है। क्योंकि जो दुष्ट लोग होते हैं तो वो जो है सीधे सीधे मानते नहीं, हाँ, सीधे सीधे नहीं मानते, उनके लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है कि आप उनको दंड दें, और उनके लिए आप जो दुष्ट जब आप बनते तो वो स्वीकार करते हैं कि हाँ भाई मेरे से ज़्यादा दुष्ट है तो सम्मान करेंगे। दुष्ट लोग जो है उसी का सम्मान करते हैं जो उनसे ज़्यादा दुष्ट हो, जो दुष्ट नहीं होता है, साधु होता है, कहते तो बेकार है, तो इसको तो हम सताएंगे क्योंकि ये इसी लायक है, ये सताने लायक है। जो दुष्ट के लिए महादुष्ट होगा तो कहेगा हाँ आप जो है मेरे सम्मानित हैं, तब झुकते हैं, हाँ। तो श्री राम में वो भी गुण है, दुष्ट के लिए क्या है, महादुष्ट, है ना। तो ये गुण माना जाता है। कालाग्नि सदृशा क्रोध है, क्रोध में कालाग्नि के समान है ना। जैसे रावण का जो है पूरा वंश नष्ट कर दिया, हाँ, क्यों, क्योंकि सीता का हरण भी किया तो भी जो है उसको जो है लज्जा नहीं आती है, उसको जो है शर्म नहीं आती है, उसको वो जो है इसके लिए महसूस नहीं करता कि उसने गलती की है। तो कालाग्नि सदृशा क्रोध है। और हाँ क्षम्या पृथ्वी समा, और क्षमा में पृथ्वी के समान, ये समझने वाले अध्ययन करने वाली बातें हैं। पृथ्वी में क्षमा है, पृथ्वी में क्या है, क्षमा का गुण। पृथ्वी माता है ना, पृथ्वी हमारी माता है ना। तो हम लोग जो है पृथ्वी के ऊपर ही चलते हैं, हमारे पैर हमेशा पृथ्वी के ऊपर पड़ते हैं, है ना। तो पृथ्वी क्षमा करती हैं, और पृथ्वी देवी जो है हमारे लिए सब अन्न भी उत्पन्न करती है, हाँ, जितना भी भोजन है सब पृथ्वी के द्वारा ही प्राप्त होता है। तो पृथ्वी में क्षमा है ना, तो क्षमया पृथ्वी समा, तो क्षमा में जो है भगवान कैसे हैं, पृथ्वी के समान है। और धन्य देने समस्त त्यागे, और कुबेर के समान, त्याग में कुबेर के समान। कुबेर जो है बहुत धनी है, देवताओं के जो है कोषाध्यक्ष हैं कुबेर, लेकिन त्याग करते हैं, धन देते हैं तो जो है कोई कमी नहीं होती कि कंजूस हों। कुबेर जो है कंजूस नहीं है, बल्कि उनके जो है जो मंत्री थे वो कंजूस थे। जब दुर्वासा मुनि आए तो उन्होंने जो है कोई धन मांगा कुबेर से,
तो कुबेर तो बड़े जो है आनंद से देने चाहते हैं, लेकिन जो उनके मंत्री थे, तो एक मंत्री है उसने बोला कि ये ब्राह्मण इतने धन का क्या करेगा, है ना, इसको इतना मत दो, है ना। तो एक ने ऐसा बोला, दूसरे ने भी इसी तरह से कुछ बातें बोली, है ना। तो एक को उन्होंने साथ दिया, तू ग्राह्य बन जा, क्योंकि तू धन को छोड़ना नहीं चाहता है। ग्राह्य का मतलब है जो पकड़ लेगा तो छोड़ता नहीं है, तो तू ग्राह्य बन जा, क्योंकि तू धन को छोड़ना नहीं चाहता। दूसरे को हाथी का साथ देती, हाथी बनने का। हाथी जो है मतलब मतवाला है, पागलपन भी दिखाता है बहुत। तो एक को हाथी का बनने का साथ दिया, उसी को ग्राह्य बनने का साथ दिया। और कुबेर ने जो है उनको जितनी संपत्ति दी, तो दुर्वासा मुनि ने उसको दूना कर दिया। वो तो परीक्षा लेने आए थे, तो कुबेर जो है परीक्षा में हमेशा आगे रहते हैं, हमेशा। कोई अगर आवश्यकता पड़ती है तो धन देने में कभी कमी नहीं करते। तो यहाँ कहा है कि धन देने समझते आगे, और सत्य धर्म एवापर। और सत्य में जो है सत्य धर्म, इसमें क्या है, ये सत्य धर्म पालन और सत्य निष्ठा में उनके समान कोई नहीं है। सत्य धर्म एवापरा, इसका मतलब क्या है कि सत्य बोलने में, जहाँ तक सत्य का जो है पालन करने की बात होती है, तो साक्षात धर्म के समान है। जो धर्म देवता है ना, तो धर्म देवता जो है जिस प्रकार से जो सत्य का पालन करते हैं, है ना, धर्म देवता हैं, तो धर्म देवता हैं, वो तो अधर्म कर नहीं सकते। तो श्री राम जो है साक्षात दूसरे धर्म की तरह, सत्य में दूसरे धर्म के समान है। तो यहाँ तक हमने जो है ये किया है, ये श्लोक जो है 18 श्लोक है। तो यहीं पर हम अब विश्राम करेंगे, लेकिन हमारे पास समय अभी है, तो आप लोगों के साथ में कुछ मंथन, कुछ चर्चा, कोई प्रश्न है या मैं प्रश्न करूं? मैं प्रश्न करूं, आपका है जी। आप बिना माइक के बोल सकते हो, बोलो। What is the difference between spirituality and religion? इनका प्रश्न है कि आध्यात्मिकता में और धर्म के में क्या अंतर है। आपका प्रश्न अच्छा है, लेकिन अभी हम मंथन करना चाहते हैं जो आपने सुना, और आपकी परीक्षा होगी कि आपने सुना कितना, उसका मंथन किया, तो फिर प्रश्न। जब आपने सुना और फिर उसका मंथन किया, सोचा, तो प्रश्न बनता है। तो वो योग्यता होती है, वो आपकी योग्यता है कि आप प्रश्न करेंगे। अगर आपने सुना कुछ, उसके संबंध में आप प्रश्न करिए, या फिर मैं प्रश्न करूँ। आपका प्रश्न है? हाँ जी, बोलिए। हाँ, जी प्रभु, जैसे आपने कहा कि प्रभु सागर के समान गंभीर हैं, हिमालय के समान स्थिर हैं, तो आम जनमानस तो बहुत चंचल और बाह्य प्रकृति का व्यक्ति है कि उसकी इंद्रियां सदैव बाहर चंचल हैं, क्षणभंगुर है। उसमें इन गुणों के विकास के लिए उसको अपने आचार विचार कैसे करे कि वो इन गुणों। हाँ, इनका प्रश्न है कि श्री राम में जो ऐसे गुण हैं, है ना, और सामान्य लोगों में ऐसे नहीं हैं, तो इसके लिए क्या करना चाहिए? उसके लिए करना ये चाहिए कि अगर आप भक्ति करते हैं, श्री राम की आप भक्ति करते हैं, तो वे गुण जो है आपके अंदर आएंगे। वो गुण उतनी मात्रा में नहीं आएंगे, लेकिन तो भी वो गुण आएंगे। जैसे चिंगारी अग्नि के समीप होती है तो उसमें अग्नि का गुण आ जाता है, और चिंगारी अग्नि से दूर हो गई तो क्या हो गई? क्या? वो काली पड़ गई, है ना। तो हम जीव हैं, है ना, हमारे पास कोई शक्ति नहीं है, भगवान के गुण प्राप्त करने की कोई शक्ति नहीं, लेकिन भगवान के हम निकट आएँ। निकटता का मतलब है आप भक्ति के द्वारा ही भगवान के निकट आ सकते हैं, है ना। तो भक्ति के द्वारा आप भजन करते हैं भगवान का, तो भगवान के गुण आपके अंदर उसी प्रकार आते हैं जैसे अग्नि का जो है निकट में चिंगारी में आग का गुण आ जाता है। अब वो चिंगारी की आग, वो उतनी अग्नि के समान तो नहीं है, लेकिन तो भी उसमें गुण आ गया ना। तो आंशिक गुण भगवान के जो है, कुछ अंश में भगवान के गुण हमारे अंदर आ जाते हैं, लेकिन भक्ति के द्वारा। और जब हम भक्ति
नहीं करते भगवान की, भगवान को भूले रहते हैं, तो वो चिंगारी उसी प्रकार से अग्नि से दूर हो गई तो क्या हो गई, वो काली पड़ गई, है ना। तो इसमें और कुछ तरीका नहीं है, और कोई तरीका नहीं है। जितने भी गुण हैं वो जो है हमारे अंदर, वो भगवान हम नहीं बन जाएंगे। तो कोई कहता है कि भाई भक्ति के द्वारा कोई व्यक्ति भगवान बन जाता है, तो ये गलत सिद्धांत है ना। हमारा जो है, जैसे लोहे की छड़ है, आग में रखी तो फिर वो आग बन जाती है, आग से दूर रखी तो फिर लोहा बन गया। उसी प्रकार से हम जो है अगर भगवान की सेवा में रहते हैं, भगवान का नाम, भगवान के चिंतन, स्मरण, श्रवण करते हैं कथा में, तो जो है भगवान के गुण हमारे अंदर वो आते हैं, और नहीं तो फिर सबके सब दोष आएंगे। अब कितना अंतर है, चिंगारी अग्नि के समय पे तो वो आग बन गई, चमक रही है, और नहीं तो बिल्कुल काली। अब अग्नि का एक भी गुण नहीं है, बल्कि बिल्कुल विपरीत क्या है, काली पड़ गई। तो चिंगारी तो ऐसी है कि ख़त्म हो जाती है, आग में जो है वो कुछ समय के बाद फिर राख बन जाती है। ये जीव जो है नष्ट नहीं होता। तो जीव ऐसी चिंगारी है जो कि हमेशा चिंगारी ही रहेगा, है ना, वो आग नहीं बन सकता। इस चिंगारी को तो हम कहते हैं भाई, अगर आप चिंगारी को आप विशेष रूप से कुछ करेंगे, उसमें और ईंधन डालेंगे तो आग बन जाएगी, तो जीव भगवान बन सकता है ऐसे। तो इस तरह से जो लोग तुलना करते हैं कि जीव, कोई भी जीव है वो भगवान बन सकता है, कि कोई भी चिंगारी को अगर आप विशेष प्रयास करेंगे तो आग, बड़ी भारी आग बन जाता है, तो वो ऐसी चीज़ नहीं। यहाँ पर पूरी तरह से चिंगारी के साथ तुलना नहीं हो सकती जीव की, बल्कि जीव को ऐसी चिंगारी समझो कि जो हमेशा चिंगारी ही रहेगी, है ना। और वो जो है अगर अग्नि के निकट आएगी तो उसमें चिंगारी का गुण आ जाएगा, और अग्नि से दूर जाएगी तो वो काला, उसमें कालापन आ जाएगा पूरी तरह से। तो हम पापों से लिप्त हो जाते हैं। तो पाप, तो जीव जो है पापों से लिप्त हो जाता है, मतलब काली चिंगारी। तो सबसे बड़ा पाप यही है, अगर भगवान का भजन नहीं करते हैं तो सबसे बड़ा पाप है, और अब भगवान का भजन करते हैं तो सबसे बड़ा यही पाप को नष्ट करने वाला है, सब प्रकार के पापों को नष्ट करने वाला है। तो जब भगवान कहते हैं मेरी शरण में आओ तो मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त कर दूंगा, तो इसी प्रकार से कि चिंगारी को कहा जाए तुम अग्नि के समीप जाओ तो कालापन सब दूर हो जाएगा, चिंगारी का कालापन सब दूर हो जाएगा, चिंगारी बन जाएगी। ठीक है, हरि बोल। हाँ जी, गुरुजी एक प्रश्न बात है, एक से 8 बजे तक सुनाओगे। हरे कृष्ण प्रभु। प्रभु जी, प्रभु श्री राम की कृपा एवं शरण कैसे प्राप्त कर सकते हैं? राम की कृपा कैसे प्राप्त हो? और शरण कैसे? राम की कृपा कैसे प्राप्त हो, है ना। तो ये प्रश्न बड़ा अच्छा है, राम की कृपा कैसे प्राप्त हो। तो अब मेरा प्रश्न है, कौन बताएगा राम की कृपा कैसे प्राप्त हो, कौन बताएगा? हाँ जी, भजन करने से गुरुजी राम की कृपा, भजन करने और कथा सुनने से, उनकी कथा सुनने से, उनकी कथा सुनने से, उनके भक्तों का और संग करने से, भक्तों का संग करने से। हाँ जी, निस्वार्थ प्रेम, निस्वार्थ प्रेम। जो प्रेम का धरातल, निस्वार्थ प्रेम, ये प्रेम का धरातल बहुत दूर है, बहुत ऊपर है। आपको पहले श्रद्धा होगी, फिर साधु संग, फिर भजन क्रिया। निस्वार्थ प्रेम का धरातल तो बहुत ऊपर है ना, वो आसान थोड़ी प्राप्त करना, है ना। उसमें जो है एक जीवन भी कम पड़ सकता है, कई जीवन लग सकते हैं प्रेम की प्राप्ति। ये सबसे ऊपर धरातल है प्रेम की प्राप्ति, निस्वार्थ प्रेम नहीं। अभी हम जो है हमारा स्वार्थ है, भगवान की कृपा प्राप्त करना भी हमारा स्वार्थ है, ये हमारी रक्षा होगी, हमें जन्म मरण से छूटना है तो ये हमारा स्वार्थ है ना। तो हमें अभी अपने स्वार्थ ही देखना है ना, अभी अपने स्वार्थ नहीं बन सकते। तो हमारा स्वार्थ है, उनकी कृपा प्राप्त होगी तो हमारा स्वार्थ है, हमारी रक्षा होगी, हमें रक्षा की आवश्यकता है, तो अभी तो हम यही विचार करते हैं। ठीक है ना। तो भगवान की कृपा प्राप्त करने से और अपराधों से बचें, वैष्णव अपराधों से बचें, है ना। तो भक्तों के अपराधों से बचना, तो भक्तों की संगति मिल गई, ये बहुत बड़ी कृपा है उनकी, भक्तों की संगति मिल गई। और फिर आप जो है भक्तों का अपराध करते हैं तो फिर
तो आप दूर हो जाएंगे, तो भगवान की कृपा से वंचित हो जाएंगे, है ना। एतादृशी तव कृपा भगवन ममापि, आपकी कृपा तो पहले से हमारे ऊपर इतनी है। क्या कृपा है कि आपने अपना नाम दिया है ना, और नाम में पूरी शक्ति प्रदान कर दी, है ना। और नाम का स्मरण करने में कोई समय का बंधन नहीं बनाया, हर समय आप नाम ले सकते हैं, तो उनकी तो कृपा इतनी है। ये हमारा दुर्भाग्य है कि हमारा उनके नाम में अनुराग नहीं है, तो हमें कृपा देखनी है उनकी, भगवान की कृपा देखनी है कि आपको जो है आपको जो है ये संगति मिली, भक्तों की संगति मिली, आप यहाँ आए, आपने कथा सुनी, तो भगवान की कृपा तो बहुत है। अब आपको प्रार्थना करना है कि कृपा बनी रहे हमेशा, और कृपा आप अगर देखेंगे भगवान की, तो भगवान की कृपा और मिलेगी। तत्तेनुकंपाम सुसुमीक्षमाणु, तो भगवान की कृपा देखो, जहाँ भी कोई आपका जो है अनुकूल होता है, आपके पक्ष में हर कार्य होता है, तो भगवान की कृपा देखो। और अगर कुछ आपके अनुकूल नहीं होता है, अनिष्ट होता है, तो उसमें अपने कर्म देखो कि आपके कर्म से मिला है। तो कोई व्यक्ति अगर भगवान की कृपा हमेशा देखता है, ये भगवान की कृपा है, और जहाँ कृपा नहीं दिखाई देती अपना कर्म है, तो फिर भगवान का दोष नहीं, फिर अपना दोष मानना। तो जो इस प्रकार से रहता है, तत्तेनुकंपाम सुसमीक्षमाणो भुंजानमेवात्म कृतम विपाकम हृद्वागोपो फिर विद्युधन नमस्ते, और भगवान को हृदय से, वाणी से, शरीर से नमस्कार ही करें। जीवित जो मुक्ति पदे सदाएगा, तो जो इस प्रकार से जीवित रहेगा तो वो मुक्ति के पद में प्राप्त करेगा। ठीक है जी, हाँ जी। हाँ देखिए, सामान्य सिद्धांत यही है। इनका प्रश्न ये है कि मैंने कहा कि तन से, मन से और वचन से किसी को जो है हर्ट ना करना, तो हमने जो भी बोला हो वो देखना पड़ेगा, मैंने किस मतलब संबंध में बोला था। लेकिन ये सिद्धांत जो है ये सामान्य सिद्धांत है, लेकिन फिर दूसरा भी सिद्धांत है, आवश्यकता पड़ती है कभी तो क्रोध करने की आवश्यकता पड़ती है। ये भी बताया है क्या कि काला नल समा क्रोधे काला नल समा, क्रोध में काला नहीं समा। तो जहाँ कहीं क्रोध की आवश्यकता है तो आपको क्रोध भी करना जरूरी है। तो ऐसा नहीं है कि फिर हर्ट नहीं करना है, उसको जो है फिर अच्छी तरह से दंड मिलना चाहिए, ठीक है ना। तो दोनों बातें हैं, सब देखना होता है कि कहाँ आपको जो है क्रोध करना, कितना क्रोध करना, कितना है। हाँ, आपका प्रश्न है कुछ? ये है गुरु जी कि कथा 8 बजे तक सुनाएगा, इनका कहना 8 बजे तक। हाँ, अच्छी आपकी भावना अच्छी है, अगर आप चाहते हैं 8 बजे तक, लेकिन हम यहाँ पर और भी कार्यक्रम है ना, दूसरे कार्यक्रम हैं, तो इसलिए हमें सबको देखना पड़ता है ना, इसलिए। तो आपकी भावना अच्छी है, लेकिन आप चैनल ले लो। आपका अगर मोबाइल है, बड़ा मोबाइल है, तो चैनल ले लो। तो चैनल में हमारे जितने भी प्रोग्राम हैं सब उसमें हैं, तो आप जो है अपने घर में आप बैठे बैठे आप हमारे साथ रहेंगे। छोटा है ना, हाँ, तो अगर बड़ा मोबाइल किसी का हो तो उसमें आप चैनल ले सकते हो, तो आप जो है मेरे साथ में रहोगे हमेशा, ठीक है जी। तो अभी हमारे पास और समय है, और कुछ? हाँ जी, अरे इनके क्वेश्चन प्रभु जी आपने बताया था कि जैसे हमारे साथ कुछ अच्छा होता है तो उसे भगवान का कृपा देखना है, बुरा होता है तो उसे अपना कर्मा देखना है, तो ये चीज़ हाँ, इनका प्रश्न है कि अगर बुरा देखना है तो अपने कर्म देखना है। लेकिन कभी कभी जो है ऐसा भी होता है कि हम वो नहीं देख सकते। कई बार ऐसा भी होता है कि ऐसा बुरा होता है कि हमें अपना कर्म नहीं दिखाई देता, हम नहीं समझ सकते, और हमें किसी को जो है बुरा मानना पड़ता है। जैसे द्रौपदी के साथ अन्याय हुआ, तो अब उसमें क्या अब अपना कर्म देखेगी? क्या कर्म उसका था? उसको जो है जो इस तरह से नग्न किया जा रहा है भरी सभा में, तो वो नहीं है ना। तो यहाँ पर भगवान की कृपा भी नहीं देख सकते जब ऐसा हो रहा है,
अनिष्ट हो रहा है तो आप नहीं कह सकते ये भगवान की कृपा से हो रहा है। नहीं, भगवान की कृपा से नहीं हो रहा है ये, और अपने कर्म से भी नहीं हो रहा है। ये दुष्ट लोग हैं जो कर रहे हैं, तो हमें बोलना पड़ता है कि ये दुष्ट लोग कर रहे हैं। और द्रौपदी ने फिर भगवान को पुकारा, तो हमें पुकारना होता है भगवान। तो गजेंद्र है, उसने भगवान को पुकारा। अब वो थोड़ी ये कर्म है, अब हमारा कर्म है नहीं है कर्म, जो भी हो। अभी जो हमें कष्ट मिल रहा है तो उसमें हम ये नहीं कि सहन कर सकें, कुछ तो सहन करने लायक होती है बातें, तो आप सहन कर लो, भाई हमारा कर्म है। लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं जो सहन नहीं हो सकती, कि आप अपना कर्म मान करके सहन कर लो, सहन नहीं हो सकता। अगर द्रौपदी सहन करे तो उसका ये दोष माना जाएगा, गुण नहीं माना जाएगा। अगर द्रौपदी सहन करे इस बात को तो उसका ये गुण नहीं है, दोष माना जाएगा, तो सहन नहीं कर सकती। तो उसने भगवान को पुकारा है, रक्षा करो, है ना। तो कुछ बातें ऐसी होती है, कुछ ऐसा कष्ट होता है आप सहन नहीं कर सकते हैं। कोई चोट लग गई आपको, आप सहन नहीं कर सकते, उसमें आपको क्या है कि कृष्ण का नाम लेना ही होता है। तो हमें कोई भी कष्ट हो, कोई भी, है ना, तो हमेशा कृष्ण का नाम लेना है। आप उनकी कृपा दिखाई देती है तो कृष्ण का नाम लो, और अगर उनकी कृपा नहीं दिखाई देती है तो अपने कर्म का जो है समझ करके सहन करो और कृष्ण का नाम लेते रहो। और जब सहन भी नहीं हो सकता, किसी प्रकार सहन नहीं हो सकता, तो भी कृष्ण का नाम लो कि आप रक्षा करोगे। हम सामान्यतः प्रार्थना करते हैं कि यदि आप चाहें, हमारे इफ़ यू सो डिज़ायर, तो हम लोग सामान्यतः प्रार्थना करते हैं कि अगर आपकी इच्छा हो मंदिर का निर्माण हो जाए शीघ्र अतिशीघ्र, तो उसमें हम प्रार्थना करते हैं यदि आप चाहें तो मंदिर का निर्माण शीघ्र अतिशीघ्र हो जाए। तो वो तो प्रार्थना है इस तरह की। लेकिन कभी ऐसा कष्ट हो जाए जब आपके लिए कि आप सहन नहीं कर सकते, तो उस समय फिर ये नहीं कि आप चाहें तो हमारा कष्ट दूर हो जाए। फिर आप ये नहीं कहेंगे कि नहीं आप चाहेंगे तो मेरा कष्ट दूर हो, आप कष्ट दूर करो, मेरी रक्षा करो। उस समय वो आप नहीं कह सकते, सामान्य शिष्टाचार है वो नहीं कर सकते। रक्षा करो मेरी, रक्ष माम पाहि माम। तो चैतन्य महाप्रभु ये भी मंत्र दिया है, कृष्ण केशव पाहि माम, राम राघव रक्ष माम। तो रक्ष माम पाहि माम ये शब्द भी जो है आपके मुंह में हमेशा होने चाहिए, है ना। कोई भी जो है मतलब कष्ट होता है ना, और कोई आशंका होती है कष्ट की, तो हमेशा कृष्ण का नाम लो कि रक्षा करो, हे कृष्ण रक्षा करो, हे कृष्ण रक्षा करो। तो ये भी होना चाहिए, ठीक है। धन्यवाद। श्री राम कथा महामहोत्सव की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। धन्यवाद करेंगे राम पर करने के लिए। सभी लोग लाउड में चलते हरे कृष्णा 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 हरे हरे हरे